नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह सामोता। आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पहुंचे हैं जयपुर सीकर राजधानी के राजमार्ग 52 पर यानी 52 पर पहुंचे हैं और गांव है ढोड़सर, जहां पर एक छोटी सी ऐसी ढाणी है जिसका नाम है बाड़ा वाली ढाणी। आज हम उस पे आवास पे जहां पर पहुंचे हैं उसका नाम है सरकारी पौधशाला ग्राम बाड़ा वाली ढाणी, ग्राम पंचायत ढोड़सर। यहां पर हम एक तरह से बात करें कि नर्सरी है पेड़ पौधे लगाने की। यहाँ से हम बातचीत करेंगे, रूबरू होंगे और ये कहा जाता है कि न्यूनतम शुल्क में आपको पेड़ पौधे अवेलेबल करवाएंगे और ये कहा जाता है कि जीवन दान दें तो एक व्यक्ति को पालने के बजाय आप 100 पेड़ पालते हैं, उतना महत्व रखता है एक पौधा। तो ये कहते हैं कि संतान पाले वैसे संतान को पालते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे की भी बहुत देखभाल या केयर की जाती है। आगे बढ़ते हैं, रूबरू होते हैं यहाँ के जो कर्मचारी हैं, यहाँ के सरपंच साहब हैं उनसे या और वर्कर्स हैं, उन सभी से हम वार्तालाप करने वाले हैं। न्यू राजस्थान 24 पीआर की खास सिफारिश पर, जहां स्वाद है, सेवा है और श्याम बाबा की कृपा भी। आप खाटू श्याम जी के दरबार जा रहे हैं तो रास्ते में एक बार जरूर रुकिए। ए वन फास्ट फूड होटल रेस्टोरेंट पर NH 52 जयपुर सीकर सीमा सरगोट बॉर्डर के पास यहां मिलेगा आपको गर्मा गर्म मसाला चाय, दूध के ताजा पेड़े, स्वादिष्ट नाश्ता और डिनर और वो सुकून जो बस अपने घर में ही महसूस होता है। परिवार के लिए साफ सुथरी बैठने की व्यवस्था भी मौजूद है। तो अगली बार जब भी खाटू श्याम जी की ओर बढ़े, वन फास्ट फूड होटल रेस्टोरेंट पर जरूर रुकें, क्योंकि यहां स्वाद भी है, सेवा भी है और श्याम बाबा का आशीर्वाद भी। से ये संचालित है, थोड़ा सा आइडिया ये 2021 जुलाई से हमने स्थापित किया था। तब से हमने 40,000 पौधे ग्राम पंचायत ढोड़सर में लगा चुके हैं। 40,000 पौधे लगा चुके हैं, जिनमें 30,000 पौधे अभी वर्तमान में जीवित हैं, जिसमें चारागाह भूमि है हमारी, जिसमें बागवानी है हमारे, आंवला की 1,000 पौधे हैं, लेसुआ के 1,000 हैं, कुछ मिश्रित पौधे हैं जो अलग अलग वेराइटीज़ के हैं। इसके अलावा हमने 4-5 जो हमारी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें लगाए हैं। उसके अलावा जो हमारा शमशान है मोक्षधाम, उनमें भी हमने बहुत अच्छा किया है। इसके अलावा हमने राजस्थान का रोल मॉडल ग्राम पंचायत स्तर पर आज तक किसी ने भी पार्क स्थापित नहीं किया था। JDA और नगर निगम नगर पालिका यही करती थी। हमने प्रथम बार ग्राम ढोड़सर में नदी के पास सार्वजनिक पार्क स्थापित किया है, वो भी 8 बीघा जमीन में है और बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जिसकी राज्य स्तर तक काफ़ी बार प्रशंसा हुई है और वो राजस्थान के लिए रोल मॉडल बना। और हमारी नर्सरी पंचायत राज की पहली नर्सरी है। इसके बाद में विभाग ने समस्त ग्राम पंचायतों को वृक्षारोपण में लागत कम करने के लिए सब जगह प्रोसेस लागू कर दिया कि आप हर पंचायत में वृक्षारोपण के लिए खुद स्वयं की नर्सरी स्थापित करें। बिल्कुल, तो ये पूरी पौधशाला जो दिख रही है उसमें आप स्वयं यहाँ पर तैयार करते हैं या जैसे कुछ जगह तो आंध्र प्रदेश से या बिहार से, UP से मंगाते हैं पेड़ पौधे? नहीं सर, हम टोटल पौधे खुद ही तैयार करते हैं। इसकी प्रारंभिक नींव हमने महात्मा गांधी नरेगा योजना और मयूर के CSR से स्टार्ट की थी। मयूर से हमने इसकी फेंसिंग वगैरह, ट्यूबवेल और सिंचाई की व्यवस्था, वो सहयोग मयूर यूनिकोर्स लिमिटेड का रहा। उसके अलावा जो मुख्य काम रहा वो महात्मा गांधी नरेगा योजना का रहा। और यहाँ राजस्थान में महात्मा गांधी नरेगा योजना का जो महत्वपूर्ण उपयोग किया जा सकता था, बेहतरीन से बेहतरीन, वो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। बिल्कुल, यहाँ पर हम बात करें तो सम्मानित जितेंद्र जी से, तो पेड़ों के बारे में आप क्या कहना चाहते हो और यहाँ के लोगों को क्या अवगत करना चाहते हो, थोड़ा सा ये संदर्भ बताओ। मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो नर्सरी है ये मान सकते हैं अपन की राजस्थान में पहली ऐसी नर्सरी है जिसको अपन जो ग्राम पंचायत डेवलप कर रही है। इससे पहले ये वन विभाग में ही नर्सरियां हुआ करती थी जहां से पेड़ खरीदने पड़ते थे और उससे लेने पड़ते थे। तो अब ग्राम पंचायत ने ये की है जिसके अंदर हमने CSR और अन्य मदों से पैसा खर्च किया है। इसके साथ साथ जो लेबर जितनी भी है वो सब नरेगा से इसमें उपलब्ध हो रही है। और मैं तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई सभी ग्राम पंचायतों को नरेगा का सही उपयोग करने के लिए ऐसी नर्सरी प्रत्येक ग्राम पंचायत में राज्य सरकार को प्रारंभ करनी चाहिए।
और हाल ही में राज्य सरकार ने जो पंच गौरव दिया है उसमें लेसवा और जो आंवला का उन्होंने दिया है, वो यहाँ मैं तो ये कहूँगा कि ये तो डोडसर का ही एक कॉन्सेप्ट था जिसको राज्य सरकार ने लिया है। हमने पहले लेसवा और आंवला हमने सबसे पहले डोडसर ग्राम पंचायत में लगाए, जिसमें हमने 6000 पेड़ हमने ऐसे लगाए जिससे आने वाले समय में ग्राम पंचायत को इनकम होगी, जिससे किसी भी विकास के कार्य के लिए किसी की तरफ मुंह ताकना नहीं पड़ेगा। नहीं, पूरा चौमू बेर के लिए प्रसिद्ध था, वैसे आंवले के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, साथ में लेसवा भी ऐड हो चुका है। तो अपनी जो नर्सरी है उसमें कितनी कीमत के पौधे मिल जाते हैं? बाहर की जो प्राइवेट नर्सरी है जिसमें 250-500 रुपये लगते हैं, यहाँ सामान्यतः औसत क्या रहे? यहाँ औसत 30 से 40 रुपये में पेड़ मिल जाता है, जिसके अंदर आप चाहे फलदार पेड़ लो चाहे छायादार पेड़ लो। और अब हम तैयार करने जा रहे हैं जो सजावटी पौधे हैं वो भी हम तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, पहले हमने सबसे पहले हमने छायादार पेड़ों से प्रारंभ किया था, फिर नेक्स्ट ईयर में हमने फलदार पेड़ प्रारंभ कर दिए, और अब हम ये जो सजावटी पेड़ हैं ये भी शुरू कर रहे हैं। तो अब आज देखा जाए तो पूर्ण रूप से हमारी नर्सरी रनिंग में है, और आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि यहाँ से 30 से 40 रुपए में हम आपको पेड़ उपलब्ध करवा देंगे। थोड़ा सा हम निरीक्षण कर लें, ग्राफ्टेड वृक्ष भी हैं या फिर साधारण जिस तरह से अपन घर पे तैयार किए हैं पौधे अपनी नर्सरी में, तो किधर से चलें आप बता दीजिए। तो ये जैसे हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम पहुंचे हैं, ये आपको बोर्ड दिख जाएगा, अमरूद का पेड़ है। ये बड़े पेड़ भी हैं, शायद पिछले साल से ही तैयार किए हों और ये इस साल के तैयार हैं। कब से तैयार किए हुए? ये 2 साल का पेड़ है, और ये पेड़ भी हम सिर्फ मात्र 40 रुपए में ही देते हैं, मात्र 40 रुपए में। और वो सामने हमारे पिछले साल के जो पौधे हैं वहाँ पे फल लगे हुए हैं, बिल्कुल फल लगे, अच्छी किस्म के पौधे हैं। और ये दूसरे नींबू के, बिल्कुल ये नींबू है, बिल्कुल ये बारहमासी नींबू है जो अपने घरेलू काम में आता है, देसी वाला है, देसी वाला जो हमेशा लगा हुआ रहता है, और बहुत अच्छी किस्म का इनकी भी बहुत सारी वेराइटियां आते हैं। बालाजी नींबू अलग है और देसी तो सबसे है ही। कभी कभी गर्मियों में इतनी डिमांड होती है, 400 रुपए पार पहुंच जाते हैं ये नींबू। ठीक है, ये करंज, अच्छा ये बिल्कुल छायादार पेड़ है। हाँ, और ये इसको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, और इजी वे में ये तैयार हो जाता है और फल जाता है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये वही वृक्ष है, ये करंज के पेड़ हैं। और ये यहाँ पर सबसे आगे देखें तो हम लोग खजूर के वृक्ष के पास पहुंचे हैं। ये इजराइल खजूर है, इजरायली वाली। तो इसको तो शायद बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। इसको 4 से 5 साल बाद में इसके फल आने लग जाते हैं, इजराइल खजूर। और ये वो खजूर है जो बीकानेर में तैयार होती है, और येलो में अपनी खाई जाती है, कच्ची में। वो खजूर का बीज है, वो तैयार है। ये भी हम मात्र 100 रुपए में पौधा देते हैं। 100 रुपए का, जो प्राइवेट नर्सरी में लेते हैं तो ये 650 रुपए का पौधा है। हाँ, कई तो 1000 भी पहुंच जाते हैं भाई, ये देखे जाए। और ये इधर कौन से वृक्ष हैं? ये अभी ये मदरबेड, अगले नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयार हो रहे हैं वो है ये आंवले का मदरबेड है। यहाँ से फिर थैलियों में शिफ्ट होंगे। उधर पीली कनेर है, नीम है। ठीक है, ये छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं। वो किसके हैं? ये वाले। तो वो थार शोभा वाली है या फिर ये साधारण हमारी देसी? ठीक है, ग्राफ्ट होने के बाद में ये थार शोभा के रूप में ग्राफ्टिंग हम इस वर्ष से चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ फलों में हमने ग्राफ्टिंग चालू की है, जिसमें आम है, लेसवा है। इनमें हमने ग्राफ्टिंग काफी हद तक सफलता भी मिली है। ये अशोक के पेड़ है भाई। ठीक है, देख रहे हैं हम सब लोग, और अशोक के पेड़ भी हैं। और थोड़ा सा कैमरामैन इधर भी दिखाएं कि ये शीशम भाई, इनका भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। शीशम का वृक्षदार तो है ही है, और इनकी तो लकड़ी भी इमारती बहुत सारी वस्तुओं में अगर चाहें तो दरवाजे बनाए जा सकता है, फर्नीचर के लिए बहुत बड़ा उपयोगी है। ये बड़े अमरूद आ रहे हैं क्या? अच्छा, ये सेजन है, ये सेजन। ठीक है, और आगे कनेर। तो इनका क्या उपयोग है? थोड़ा सा ये सजावटी पौधा है, और एक तरह सजावटी भी है। मरुस्थली इसको पानी की पालन पोषण में बहुत कम आवश्यकता होती है, और अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है। ये किसके हैं? ये तो सूरजमुखी के। ये सूरजमुखी सजावट के लिए है। हाँ।
बिल्कुल। आगे देखिए, हम बात करते हैं आगे। ये खजूर आपने लगा रखा है, कितने हाँ, साल का पौधा हो गया? ये 2-3 साल का हो गया। 3 साल हो हाँ, गया। अब थोड़ी इसकी कटिंग करके थोड़ी कटिंग करके ये दे दी जाएगी। ये गुलदावरी सजावटी चालू हो गया, गुलदावरी ये सजावट वाले। हाँ भाई कुछ लोगों के घर के लिए सजावट के लिए ज्यादा चाहिए तो गुलदावरी है। इनकी क्या कीमत है? वही 30 रुपए 40 रुपए मिनिमम। हाँ। और अगर ये पपीता की बात करें तो वो भी 30 रुपए। और ये अमरूद वाला कितने वर्ष का है? इस पे तो फल भी लगे हुए हैं। इसके फल आने लगे। उधर आम है, अपने आम के यहाँ मदरवेड के फल आने लगे हैं। और हमारे जो ये सारे सजावटी पौधे ही हैं। ये वाले सजावट वाला शंख वगैरह, ये जो कलरफुल लग रहे हैं, ये किसके? बेल है, बिच्छू बेल। बेल। अच्छा, ये सजावट वाले आ गए सारे के सारे। ठीक है भाई, आप इधर दिखा सकते हैं। ये सजावट है और वर्कर्स लोग जो हैं काम भी कर रहे हैं, इनकी बहुत केयर करें, बहुत बहुत उनका धन्यवाद। ये वाली रात की रानी, तो इसमें से खुशबू भी आती है रात को, ऐसे सुना है हमने, शानदार खुशबू आती है। अच्छा। और ये वाले सारे सजावट के हैं, सनफ्लावर हो गए टोटल। ठीक है, थोड़ा सा निरीक्षण आप उधर भी दिखा दीजिए। तो इतनी न्यूनतम पे आप अपने पोसाई कैसे हो रही है? और प्राइवेट वाले तो ये कहते हैं कि साहब हमारे तो कुछ बच ही नहीं रहा है, आंध्र प्रदेश से लाते हैं। तो उन पौधों की ये कभी कभी उनमें से कुछ जो पेड़ होते हैं वो लग भी नहीं पाते हैं, उनका रीजन क्या रहता है? मुख्यतः हमारा यह है सर कि अर्निंग करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा। हमारा उद्देश्य है महात्मा गांधी नरेगा योजना में हमें रोजगार देना है। रोजगार हम चाहे तड़ाई खुदा के दें, चाहे अच्छा काम करके दें। तो हमने तड़ाई खुदाने के बजाय, मिट्टी इधर उधर करने के बजाय वृक्षारोपण में ध्यान दिया। तो हमारी जो लेबर कॉस्ट है वो महात्मा गांधी नरेगा योजना से चली जाती है। फिर उसके अलावा जो लागत कॉस्ट है वो 20 रुपए के लगभग हमारे प्रति पेड़ पड़ती है। और हम कुछ मिनिमम शुल्क जोड़ते हुए 30 रुपए में पौधे तैयार करके देते हैं। बाहर से आते हैं उनमें से कुछ पौधे, उनमें हमारे में ये अंतर है कि वो क्लाइमेट चेंज हो जाता है और क्लाइमेट में सेट हो जाते हैं। यहाँ के पौधे अपने यहाँ पर लगने की पूरी संभावना रहती है भाई। 90% यहाँ वाले पौधे अपन कहीं भी लगाते हैं तो वो 90% 80% पौधे सर्वाइवल कर ही जाते हैं वातावरण में। कह भी रहे थे इतने पौधे हमने लगभग 40,000 पौधे लगा दिए। लेकिन बाहर से जो पौधे लाते हैं वो हमारे वातावरण में कई बार नहीं सूट करते हैं, तो वो जल दे जाते हैं। कई चीजें होती हैं, ये जैसे बील है हमारे पास, रियर ये अर्जुन है अपने पास, अर्जुन। हाँ, जो बीपी की छाल, इसकी छाल काम में आती है बीपी में। ये मीठा नीम जिसे खड़ी नीम के रूप में, ये खड़ी हो गया। ये अपना टर्मिनेलिया है, अनार जिसको बोलते हैं। हाँ, नहीं अनार नहीं है, टर्मिनेलिया अलग ही है कि ये सजावटी पौधा है। इसकी मार्केट कॉस्ट माने तो अपन 200 से अबो ही रहेगी। और हाँ, और अपन इसको 40 रुपए में 30 रुपए में ऐसे ही देते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग। ये अपना डाक है जो जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ढाक का वृक्ष। अच्छा, ये बड़े पत्तों के लिए प्लास वाला। प्लास, ठीक है। गड़हल भी देख सकते हैं। और उधर भी थोड़ा सा दिखा दो भाई, वर्कर्स किस तरह से अपनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे पेड़ पौधों को पालते हैं ये लोग। ये सोलर वाला सिस्टम भी लगा रखा है यहीं पर इनके लिए। पूर्णतः पर्यावरण पर आधारित है, कहीं भी अपने को विद्युत वगैरह की किसी की भी जरूरत नहीं है। पूरा प्रकृति आधारित सेटअप है अपना। ठीक है, यहीं का ये पीपल है, बड़ है, गुलमोर है। ठीक है, हाँ। तो देखो हमने यहाँ पर विजिट किया और आप लोग अगर जैसा चाहते हो तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हो। डोरसर आपको आना है, डोरसर के जस्ट पास में ये क्लाइमेट आपको खुद ब खुद आकर्षित कर देगा कि यहाँ पर कौन सी है नर्सरी स्थापित है, सरकारी पौधशाला है। यहाँ पर आके इनसे मिल सकते हैं। टाइमिंग क्या रहता है अपनी नर्सरी का? यहाँ मुख्यतः आपको पौधे लेने के लिए नरेगा का जो टाइमिंग होता है सरकार द्वारा निर्धारित वो ही रहता है। तो सुबह अभी गर्मी का टाइम था तो सुबह 6 बजे से 12-1 बजे तक था। अब ये धीरे धीरे चेंज हो गया 2-3 बजे तक। लेकिन हम पौधे कम संख्या में चाहिए तो शाम तक दे देंगे, लेकिन यदि अधिकतम संख्या में चाहिए तो फिर वो नरेगा लेबर टाइम के हिसाब से दे पाएंगे, क्योंकि उसको लोडिंग और यहाँ से हम लोडिंग करवा के देते हैं। आता है और लेने आ जाए तो कॉन्टेक्ट नंबर भी आपसे बात कर ले तो आप बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर 9950992130 है। और यहाँ आप आकर जो नर्सरी का मुख्य बोर्ड है उस पे भी लगा हुआ है। ठीक है, लोडिंग हमारी रहेगी और पेमेंट ऑनलाइन चेक हर तरीके से हम एक्सेप्ट करते हैं। तो लगाने वाले को सबसे पहले खड्डा तैयार रखना पड़ेगा,
हाँ, उसको भी आप बताओगे। उसमें पौधे जैविक खाद भी उनको आप थोड़ा सा सजेशन करोगे कि किस तरह से उनको लगाना चाहिए, क्योंकि केयर भी बड़ी बारी बात है, लगाने से मकसद नहीं पौधे होगा। लगाने के लिए अपने को हाँ। खड्डा कम से कम 5 से 10 रोज पुराना होना चाहिए, जिससे कि उसकी पुरानी मिट्टी बाहर निकली हुई हो और वो सारी चीजें हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन जैविक खाद ही ले, अपने वाला खाद भी हो सकता है, लेकिन उसका फिर टाइमिंग ज्यादा होना चाहिए, पुराना खाद होना चाहिए। ताजा खाद मैं देख रहा हूँ जैसे इधर ये मींगन काम में लेते हैं। मींगन काम में है, उपयोग में। ये मींगन में थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि इसमें अन्य खरपतवार थोड़ी सी ज्यादा निकल आती है, बाकी ये जैविक से भी ठीक है, ठीक काम करता है। ठीक है, कुछ आप कहना चाहोगे? हाँ बताओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट है उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 2021 से पहले ये जो पूरा इलाका था वो पूरा बंजर था, एक भी पेड़ नहीं था। और आज जब यहाँ पे आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे बगीचे में घुस चुके हैं। तो एक तरह से रेगिस्तान में इन्होंने फूल खिलाया है, रेगिस्तान में इन्होंने बगीचा लगाया है, और ग्राम पंचायत डोडसर पूरे राजस्थान के लिए एक रोल मॉडल के रूप में लेकर के उभरा हुआ है। तो मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सबको को यही बताना चाहता हूँ कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगा करके हमारी पृथ्वी को हरी भरी करें, ताकि हमारा जो बढ़ता हुआ क्लाइमेट है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे नीचे आए। धन्यवाद। और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिस भी भाई को या जिस भी बहन को या साथियों को ये पेड़ पौधे लगाने की ललक है, आवश्यकता है, और उनको लगता है कि प्रकृति प्रेमी हमें होना चाहिए, तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ, विजिट करें, देखें, और न्यूनतम कॉस्ट पे आप सब लोगों को ये पेड़ पौधे अवेलेबल करवाए जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने हमें इस चैनल को देखा इसके लिए।